हेलो डियर व्यूअर्स। कहानी की शुरुआत में एक कपल अपने बच्चे को मिसेस शॉन के पास लेकर आते हैं क्योंकि उनके बेटे की बहुत तबीयत खराब थी जब से उसने एक नेकलेस को चुराया था। और उसके बाद मिसेस शॉन उस बच्चे पर से किसी साइब हटाने के लिए अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है ताकि जो कोई भी इस बच्चे को सता रहा है वो वहाँ से चला जाए। लेकिन जो कोई भी चीज बच्चे को परेशान कर रही थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो बच्चे को उठाकर नीचे फेंक देती है। और जब तक मिसेस शॉन उस बच्चे तक पहुंच पाती तब तक जमीन क्रैक हो जाती है और अंदर से एक भयानक सा वैक्ट्रस निकलकर उस बच्चे को हैल के अंदर खींच लेता है। और तभी मिसेस शॉन ये ठान लेती है कि एक न एक दिन वो इस राक्षस को जरूर हरा कर रहेगी। और उसके बाद हमें इस फिल्म के हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम है क्रिस्टीन, जो कि लॉस एंजलिस के एक बैंक में लोन ऑफिसर होती है। और क्रिस्टीन काम में बहुत ही मेहनती होती है और उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट चाहिए होती है और इसी वजह से वो अपने मैनेजर से बात करती है। और मैनेजर बताता है कि इस पोस्ट के लिए तुम्हारे साथ साथ स्टीव भी इस पोजीशन को डिजर्व करता है, इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये पोजीशन देनी किसको है। और उसके बाद लंच टाइम में क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड क्लेटन से मिलने के लिए जाती है और उसे कॉइन गिफ्ट करती है क्योंकि क्लेटन को कॉइन्स जमा करने का शौक था। और साथ ही क्रिस्टीन स्टीव की हरकतों से बहुत परेशान थी क्योंकि वो हमेशा ही मैनेजर को मस्का लगाने में लगा रहता था। और उसके बाद क्रिस्टीन के पास एक ओल्ड लेडी आती है और उसे कहती है कि उसके घर पर बैंक वालों ने कब्जा कर लिया है और उस लोन को चुकाने के लिए उसे कुछ मोहलत चाहिए। और क्रिस्टीन से कुछ दिन की मोहलत मांगने लगती है, लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि बैंक वालों ने पहले ही उसे बहुत सारा टाइम दे दिया है। लेकिन फिर भी वो ओल्ड लेडी क्रिस्टीन को बहुत इंसिस्ट करती है कि उसे कुछ दिनों का टाइम दे दिया जाए। उसके बाद जब क्रिस्टीन अपने घर जाने के लिए अपनी कार में बैठती है तो वो ओल्ड लेडी उसकी कार में ही उसका वेट कर रही थी और तभी वो अचानक से उस पर हमला कर देती है। और क्रिस्टीन बहुत डर जाती है लेकिन वो किसी तरह से उस औरत को गाड़ी के बाहर ढकेल लेती है। तभी वो ओल्ड लेडी क्रिस्टीन के चेक और फिर वो बटन वापस क्रिस्टीन को देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस और क्लेटन भी आ जाते हैं। और जब ये लोग घर जा रहे थे उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर की शॉप मिलती है और फिर क्रिस्टीन और क्लेटन दोनों ही अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये उसके कोट का मिसिंग बटन देखता है और जब वो क्रिस्टीन का हाथ पकड़ता है तो उसे बहुत ही नेगेटिव एनर्जी फील होती है। और फिर वो एस्ट्रोलॉजर बताता है कि क्रिस्टीन को किसी ने श्राप दिया है। और वहाँ से निकलने के बाद क्लेटन क्रिस्टीन को समझाता है कि आज के जमाने में ऐसा श्राप वाप कोई चीज नहीं होती। और क्लेटन क्रिस्टीन को घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन क्रिस्टीन अकेले घर में रहकर बहुत ही डरने लगती है। उसे बहुत सी अजीब आवाजें सुनाई देती है और उसके साथ बहुत सी अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि हवाएं चलती हैं या फिर उसे बहुत सारे काले साए नजर आते हैं। और कुछ दिन तक ऐसे ही होते रहता है और क्रिस्टीन बहुत ही परेशान हो जाती है। उसके बाद वो अपने बैंक जाती है और जब वो बैंक मैनेजर से बात करने के लिए जाती है तब अचानक से ही उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है जो कि सीधा मैनेजर पर गिर जाता है, जिससे क्रिस्टीन घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। और क्योंकि क्रिस्टीन के साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा था इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उस ओल्ड लेडी के घर जाकर उससे माफी मांगेगी। और जब क्रिस्टीन वहाँ पर पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी तो भी क्रिस्टीन के ऊपर गिर जाती है। और इन सब से डरकर वो सीधे उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है। तब वो एस्ट्रोलॉजर बताता है कि ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे बहुत ही पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है और एक्चुअल में कहा डीमन होता है। पहले तो ये 3 दिन तक उस इंसान को बहुत परेशान करता है और उसके बाद वो उस इंसान को खींचकर हेल में लेकर चला जाता है। और साथ ही वो एस्ट्रोलॉजर बताता है कि तुम्हें उस डीमन के गुस्से को शांत करने के लिए किसी जानवर की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन क्रिस्टीन इसके बिल्कुल ही खिलाफ थी, लेकिन क्योंकि वो डीमन उसे बहुत ही सता रहा था तो तंग आकर क्रिस्टीन अपनी प्यारी सी बिल्ली की ही कुर्बानी दे देती है। और बाद में जब क्रिस्टीन अपनी बिल्ली को गार्डन में दफना रही थी तभी वहाँ पर क्लेटन आता है और वो क्रिस्टीन को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता था। क्रिस्टीन के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी क्रिस्टीन उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए मान जाती है। क्लेटन की मदर को क्रिस्टीन पसंद नहीं थी क्योंकि वो मिडिल क्लास की थी और क्लेटन और उसके पेरेंट्स बहुत ही अमीर लोग थे। और फिर वो सभी साथ मिलकर लंच करने लगते हैं। तभी क्रिस्टीन को बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है और वो पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देती है। और फिर जब वो लोग क्रिस्टीन का बनाया हुआ केक निकालते हैं तब उसमें भी क्रिस्टीन को
एक डीमन की आंख दिखाई देती है, जिससे वो और भी परेशान हो जाती है। और तभी उनके एक में से बहुत सारी मक्खियां भी निकलती हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टीन की तो इमेज ही खराब हो जाती है। और फिर गुस्सा होकर क्रिस्टीन वहां से चली जाती है और क्रिस्टी सीधा ही उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है। तब वो एस्ट्रोलॉजर बताता है कि ये डीमन बहुत ही पावरफुल है और इसे सिर्फ एक ही लेडी हरा सकती है, लेकिन उसकी फीस बहुत ही ज्यादा है, यानी कि तुम्हें उस डीमन से पीछा छुड़ाने के लिए $10,000 देने होंगे। और जब क्रिस्टीन पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने बैंक मैनेजर के पास जाती है, तब उसे पता चलता है कि जिस पाई को मैनेजर ने क्रिस्टीन को दिया था वो अपोजिट बैंक के पास चली गई है, जिसकी वजह से इनका एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। अब क्रिस्टीन को लोन नहीं मिलेगा और साथ ही ये गारंटी भी नहीं है कि उसकी जॉब भी रहेगी। यहाँ पर वो ओल्ड लेडी तो हाथ धोकर क्रिस्टीन के पीछे ही पड़ गई थी और अपने शोरूम का सारा सामान बेचने के बाद भी क्रिस्टीन के पास $10,000 नहीं होते। और तभी वहाँ पर क्लेटन आता है। क्लेटन को इन सभी चीजों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्रिस्टीन की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। और उसके बाद वो लोग एक घर पर जाते हैं और ये घर किसी और का नहीं बल्कि मिसेस शॉन का ही होता है। उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर मिसेस शॉन से क्रिस्टीन की मुलाकात करवाता है और क्रिस्टीन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस बारे में वो एस्ट्रोलॉजर मिसेस शॉन को सब कुछ बता देता है। और उसके बाद मिसेस शॉन अपना प्लान बताती है और वो कहती है कि वो उस लामिया डीमन को इस बकरे के अंदर आने पर मजबूर कर देगी और उस दौरान मिसेस शॉन का असिस्टेंट उस बकरे की गर्दन को काट देगा, जिससे लामिया डीमन भी खत्म हो जाएगा। और फिर ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मिसेस शॉन कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और बहुत देर वो डीमन इन्हें हॉन्ट करता है और उसके बाद वो फाइनली उस डीमन को बकरे के अंदर आने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो असिस्टेंट उस बकरे की गर्दन को काट पाता, वो बकरा उल्टा असिस्टेंट के हाथ को ही काट लेता है, जिससे वो लामिया डीमन असिस्टेंट के अंदर ही आ जाता है। और वो एस्ट्रोलॉजर और मिसेस शॉन काफी देर तक लामिया डीमन का सामना करते हैं और आखिरकार मिसेस शॉन उस डीमन को असिस्टेंट के अंदर से निकालने में कामयाब हो जाती है, जिससे उस असिस्टेंट की जान तो बच जाती है लेकिन मिसेस शॉन मर जाती हैं। और तभी वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि हम लामिया डीमन को मारने में नाकाम हुए। अब अगर क्रिस्टीन अपनी जान को बचाना चाहती है तो सिर्फ एक ही राह, हमारी जान बच जाएगी। लेकिन क्रिस्टीन ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपनी जान बचाने के बदले में किसी और की जान लेने वाली थी। और उसके बाद क्रिस्टीन क्लेटन के साथ अपने घर जा रही होती है। कभी जब वो लोग घर पहुंचते हैं और कुछ इस बटन को स्टीव वो देने का सोचती है और वो उसे मिलने के लिए भी बुला लेती है, लेकिन क्रिस्टीन ऐसा नहीं कर पाती। और फिर क्रिस्टीन को उस ओल्ड लेडी की खबर के बारे में मालूम होता है। तभी बारिश का पानी भरने की वजह से वो उस खबर से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन तभी एक क्रॉस की मदद से वो वहां से बाहर निकल जाती है। और अगले दिन से ही क्रिस्टीन को बेटर फील होता है और क्रिस्टीन क्लेटन के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रही होती है तो क्रिस्टीन के होश ही उड़ जाते हैं और क्रिस्टीन डरते हुए रेलवे ट्रैक्स पर गिर जाती है। और तभी वहां पर जमीन फटने लगती है और लामिया डीमन आकर क्रिस्टीन को हेल में खींचकर लेकर चला जाता है और बेचारा क्लेटन वही देखता रह जाता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।